नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 6 मार्च की शिफ्ट 4 का पेपर। अब हमारे ये 48 सेट आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके एक दिन के सेट बचेंगे और एक आपका एक्स्ट्रा पेपर हुआ था, यानी कि टोटल 53 सेट्स थे। यानी कि इसके बाद आपके 5 सेट और बचे, वो भी आपके जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना, तो लाभ परसेंट। 8 की चीज अगर 9 रुपए में बेच दे तो 1 का प्रॉफिट, 1/8 गुणे में 100। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, 12.5%। अगला सवाल, x और y का रेशियो ये है, x माइनस वाई इतना दिया था, x प्लस वाई का मान निकालना था। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 बराबर में 18 हो गया। इन दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया। यानी कि 3 छक 18, 13 छक 78। और वैसे भी जैसे ही आपने सम किया था तो 13 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन था। अगला सवाल, उमेश की दक्षता विकास की दक्षता का 250% है। यदि उमेश एक काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरे कर सकते हैं। भाई उमेश की दक्षता 250% है, यानी कि ये 250 हो गया। दोनों मिलकर कर रहे तो 350 हो गया। कैंसिल आउट, 7 पंजे 35, 55 25 हो गया, यानी कि 50 दिन में हो जाएगा। भाई देखो, उमेश और विकास, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 250 हो गया। अब उमेश कर रहा था 70 दिन में, यानी कि 70 गुणे में 250, ये टोटल वर्क आ गया। दोनों की इफिशियंसी जोड़कर हमने भाग कर दिया। तो ये आप डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए ये चीज। अगला सवाल, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 है। यदि हानि इतने % होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई 100 की चीज थी, ठीक है, सीपीएम ने मान लिया, लॉस उस पर 24 रुपए हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से कितना हो गया, 100 में से 24 घटाएंगे 76। यानी कि हमारे हिसाब से डिफरेंस देखते तो 24 ही तो हुआ, यानी कि यही देख सकते थे 24 बराबर में 204। सेलिंग प्राइस चाहिए, यानी कि 76 का मान निकालना था। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 छंग 24, गुणे में हो गया 76। 2 तियां 6 हो गया, इधर करेंगे तो 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16 हो गया, इधर 17 तियां 51, 17 अट्ठे 136 हो गया, 17 तियां 51 और 64 हो गया, यानी कि 646 आंसर। अगला सवाल, यदि दो घनों का आयतन का अनुपात इतना है तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा। भाई सिंपल है, A1 का क्यूब अपॉन में A2 का क्यूब बराबर में 64/43, जिसको हम लिख सकते हैं 4/7 की पावर में 3। दोनों तरफ क्यू रूट लेंगे तो A1 अपॉन में A2 बराबर में हो गया 4/7। अगला सवाल, W और X एक काम को 25 दिनों में और 75 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन W कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और X शेष काम को 15 दिनों में पूरा करता है। शुरुआत के दिनों के बाद W का काम छोड़ा। देखो, W कर रहा था 25 दिन में, एक्स कर रहा था 75 दिन में। अब यहाँ से देखेंगे तो एलसीएम हो गया 75, यानी कि टोटल वर्क 3 इफिशियंसी इसकी, इसकी 1 इफिशियंसी। अब यहाँ पर देखो, हमें ये नहीं पता डब्लू कब छोड़ गया, लेकिन इस तरीके से पूरा काम हुआ होगा। यहाँ पर दोनों डब्लू प्लस का एक्स काम कर रहे थे, यहाँ पर केवल एक्स, यानी कि 15 दिन काम कर रहा था। 15 दिन में एक्स 1 की इफिशियंसी से कितना काम कर देता, 15। यानी कि यहाँ पर कौन सा काम हुआ, 75 में से 15 चला गया, यानी कि 0, 7 में से गया 6, यानी कि दोनों ने मिलकर 60 काम किया था। दोनों की इफिशियंसी 3 1 4, यानी कि 15 दिन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। उसके बाद डब्लू भाई साहब फरार हो गए, धोखेबाज निकल गए। ये 7700 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 2 गुना बराबर है, जो कि C के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। B का हिस्सा कितना है, आपको 4 2 6 का एलसीएम लेना है। 12 आ गया, यानी कि A का हिस्सा 3 हो गया, B का हिस्सा 6 हो गया, C का हिस्सा 2 हो गया। 6 3 9 2 11, 11 बराबर में 7700 हो गया। और फिर हमें B का हिस्सा निकालना था, यानी कि 6 बराबर, तो 7 गुना 11, और ये 7 गुना हो रहा था 700 गुना, तो ये 4200 हो जाएगा। देखो, कह रहा था A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 2 गुना, C के हिस्से का 6 गुना, इसके सबके बराबर 1 मान लो, तो A बराबर में 1/4 हो गया, B बराबर में कितना हो गया, 1/2 हो गया, C बराबर में कितना हो गया, 1/C हो गया, 1/6। इन सबका अगर रेशियो बनाओगे, सब में कर देते हैं 12 का गुणा, सब में कर देते हैं, तो रेशियो बनेगा 4 तियां 12, 2 छक्के 12, 6 दूनी 12। तो हमने यही चीज डायरेक्ट लिख ली। आपको क्या होता है भाई, इतना लिखो और इसमें जो नंबर लिखे 4 2 6, इनका एलसीएम से इसी में डायरेक्ट भाग कर दो, तो वो उसके डायरेक्ट नंबर A का निकल जाएगा। भाई देखो, 4A 2B
और 6C लिखा है। हमने 4 2 6 का एलसीएम 12 लिया, 12 से सब में भाग कर दिया, तो ये 6 दूनी 12, सी का मान हो गया 2, 2 छक्के 12, बी का मान 6, 4 तियां 12, ए का मान 3, डायरेक्ट आता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन है भाई, यहाँ से देखेंगे ये 7 5 12 हो गया, यानी कि 72 हो गया, 7 से 2 गया 5 हो गया, 12 से 7 गया 5 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 6 से 5 गया 1, 0 1 हो गया। इनको अगर देखेंगे डिफरेंस में तो 3 2 4 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे 8 से 3 गया 5, 5 से 2 गया 3, 7 से 4 गया 3, आंसर। अगला सवाल, क्रिकेट के 50 ओवर के खेल में टीम ए ने शुरुआती 15 ओवर में प्रति ओवर इतने रन बनाए। 299 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 35 ओवर में प्रति ओवर कितने रन बनाने होंगे। भाई 15 ओवर में इतने रन प्रति ओवर बना लिए, यानी कि कितने रन बना लिए, इतने टोटल। उसके बाद 35 बचे ओवर, उसमें x रन प्रति ओवर बनाएगा, तो ये 299 रन बन जाएंगे पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 छक्का 90, 15 तियां 45, यानी कि 54 हो गया। तो x बराबर में 299 माइनस का 54 बटे में 35 हो गया। तो 9 से 4 गया 5, 9 से 5 गया तो 4, इधर 2 बच गया, इधर 35 बच गया। तो 7 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 7 रन बनाने होंगे लास्ट के प्रति ओवर में, यानी कि 35 ओवर में। एक कैमरे के मूल्य में इतने की कमी के बाद नया मूल्य 2100 रुपये हो जाता है कैमरे का वास्तविक मूल्य। भाई 100 की चीज थी, 30 की कमी कर दी, बचा कितना 70। इसी का मान 2100 दिया था, यानी कि 30 गुना हो रहा था, तो इसका भी 30 गुना कर दो, आंसर क्या हो गया 30,000 हो गया। बस। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। 23 दूनी 46, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। 32 दूनी 64 हो गया, यानी कि 1 बटे में 4। फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड करने के लिए ये 80 ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे आ गया। अब कैलकुलेशन कर लो। 22 दूनी 44 हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर। अगला सवाल, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 रुपए की एक धनराशि इतनी हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी। अब राशि कितनी हो गई 21,520 हो गई, यानी कि ब्याज कितना मिल गया 2 5 और 11 से 8 गया 3, यानी कि 21,000 ब्याज मिल गया था, मतलब राशि हो गई। वाह भाई वाह, इतना अगर ब्याज मिलने लगे फिर बात ही क्या है। 8,000 और हमें दोनों सेम ही पता, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 4 तियां 12, 1 बचा, 4 तियां 12, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 हो गया। फिर करेंगे 2 एकम 2, इधर करेंगे 2 एकम 2, और 1 बचा, 2 छक्के 12 हो गया, दोनों में 18, यानी कि आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 13 बटे में 10 का होल स्क्वायर, यानी कि r बराबर आ गया हमारे पास 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 बटे में 10 समथिंग, यानी कि जिस भी ऑप्शन में 13 लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। हमने 0 को तवज्जो नहीं दी, इसलिए इस तरीके से आ रहा है। अगर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। भाई देखो, हमें प्रिंसिपल 8,000 पता है, रेट और टाइम दोनों सेम थे, तो हम r/r लिख सकते हैं। अपॉन में 100 कर देंगे, बराबर में हो गया तो हमारे पास 13,520। तो ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो ये नीचे से चला गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर में 8 एकम 8 हो गया, 5 बच गया, फिर 8 छंग 48 हो गया, 8 9 72, यानी कि आर बराबर 13। तो इसमें क्या था, कैलकुलेशन आपको जितनी फास्ट कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, ज़्यादा लिखोगे तो उतना ज़्यादा टाइम चला जाएगा। 13 चौकू 52 होता है, माइनस का 420, यानी कि 0, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया, प्लस में 1300 हो गया, 13 4 1700 हो गया। 1700 से अगर हम 800 घटा दें तो कितना बचेगा 900 बचेगा, और 900 से 40 और कम कर देंगे तो 860 आ जाएगा। अगला सवाल, रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर इतने घंटे और मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह इतनी की घंटे की चाल से दौड़ता तो समान दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। भाई s बराबर क्या होता है d/t, डिस्टेंस दोनों में सेम हो गई, यानी कि s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि s का रेशियो जो होगा टाइम का उसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि स्पीड में रेशियो 6 और 8 का है, तो टाइम में रेशियो 8 और 6 का हो जाएगा। इस 8 बराबर में देखो हमें मिनट में निकालना है, तो इसको भी मिनट में कर लेंगे तो 60 30 90 मिनट हो गए, यानी कि 8 बराबर में 90 मिनट दिए गए थे, तो 6 बराबर कै मिनट हो जाएंगे 90 बटे में 8 गुणे में 6, यानी कि 9 छक्का 54 540 बटे में 8 हो गया। इधर करेंगे तो 8 छंग 48 हो गया, 6 बचा, फिर 8 सत्ते 56, यानी कि 67.5
ऑप्शन से आप देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 1000 पर 60% की छूट और समान धनराशि पर इतने इतने की 2 क्रमिक छूट के बीच कितना अंतर है। भाई देखो, ये कह रहा था 60 की एक छूट है, यहाँ पर 40 थी, 70 हो रहा। अगर बाई चांस ये सेम दे देता, मान लो 40 और 20 की 2 छूट दे देता, तो हम डायरेक्ट 1000 का 30 गुणे में 40 इतना हम निकाल लेते, हमारा आंसर आ जाता, जीरो को तवज्जो नहीं देते तब। लेकिन यहाँ पर ये 60 था, यहाँ पर इतना था, तो हमें करना पड़ेगा। यानी कि इसकी अगर एकल छूट निकालें तो a प्लस बी, एकल छूट का फार्मूला तो पता होगा ना, ये भी नहीं पता है, इतना तो पता होगा। तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3 गुणे में 4, 4 तियां 12 हो गया। 70 से अगर 12 घटा देंगे, पहले 10 घटाएंगे तो 60 बचा, 2 और कम कर देंगे, यानी कि 58% बचा। इन दोनों में अंतर कितना है, 2% का है, यानी कि 1000 का हमें निकालना है 2%, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 20। अगला सवाल, अंकित मूल्य का इतना विक्रय मूल्य के इतने के बराबर है, तो छूट परसेंटेज बतानी है। भाई देखो, मार्क प्राइस का 2/5 बराबर है सेलिंग प्राइस का 3/4, यानी कि मार्क प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, ये हो गया 5 या 15, 4 दूनी 8 हो गया। भाई 15 से कितने की छूट दी गई, 7 रुपए की, तभी तो 8 पहुंचा, गुणे में हो गया 100 कर देंगे, परसेंटेज में निकाला ना, तो 15 सत्ते 105 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 चौकू 60 हो गया। तो ये तो 15 छक्का 90 भी नहीं हो सकता था, 15 चौकू 60, एक ही ऑप्शन मिल रहा था, बात खत्म। ठीक है, 15 पना 75 ज्यादा होता ना, तो हम 5 वाले पे भी नहीं जा सकते थे, तो आंसर को हमें आगे करना ही नहीं था सॉल्व। 4 मिला आंसर। एक व्यक्ति ने इतने % की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए ऋण पर लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। यहाँ पर बात क्या हो रही, अर्धवार्षिक हो रही, यानी कि 1 वर्ष में देखें 6-6 महीने की क्या स्लैब होंगी, तो यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमारे पास 2 वर्ष हो गया। और अगर रेट देखें तो अर्धवार्षिक की लेनी पड़ेगी, यानी कि 6-6 महीने की, तो रेट भी आधी हो जाएगी 10%। 2 साल की इफेक्टिव रेट अगर निकालनी हो तो a प्लस का b, ए बी अपॉन में 100, वैसे तो याद होना चाहिए 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे में 10/100, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 21% इफेक्टिव रेट आ गई। यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 हो तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 21 होगा। अब 1000 रुपए ऋण पर लिए, यानी कि हमने अपने हिसाब से 100 मान लिए, या तो ऐसे ही कर लो ना, 100 क्यों मानना है, 10,000 पर हमें 21% निकालना है, यानी कि यहाँ पर हमें 2100 रुपए क्या मिल गए, ब्याज मिल गया। अमाउंट बताना तो 10,000 में जोड़ दो, यानी कि 0 0 1 2 1 आंसर। ठीक है, वैसे क्या कर सकते थे, प्रिंसिपल 100 मानते तो ये हमें इफेक्टिव रेट जो मिल गई थी 21%, यानी कि अगर हम ब्याज लिखते तो 21%, अमाउंट हो गया 121, यानी कि 100 बराबर में हमें पता लग गया 10,000 है, तो हम 121 बराबर निकाल लेते। दोनों तरीके सेम ही हैं, बस 16 शिक्षकों की औसत आयु इतनी है, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए शिक्षक की आयु कितनी है, सिंपल सी बात ये सोचो भाई, बढ़ रही ना एज, यानी कि वो गुरुजी आए हैं 58 तो लेके आए ही आए हैं, क्योंकि 58 लेके आते तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 16 का 58 है तो 17 लोगों का भी 58 हो जाता, लेकिन वो ज्यादा लेके आए तभी तो 2 वर्ष बढ़ रही। अब कितना ज्यादा लेके आए, पहले 16 लोग थे, अब 17 लोग हो गए, 2-2 सब में बड़ी होगी, यानी कि यही 34 बढ़ गया, यानी कि 5 3 8 1 9, यानी कि 92 हो गया। बस यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 80% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। कहने का मतलब है कि अगर देखें तो क्षेत्रफल πr², रेट इसमें 2 बार आई है, यानी कि 2 बार यहाँ पर कमी होगी, यानी कि 80 की कमी, फिर 80 की कमी, माइनस माइनस प्लस होता है, 80 गुणे में 80/100 हो गया, यानी कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 160 हो गया, माइनस का प्लस में 64 हो गया, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, इधर बचा 15 से 6 गया 9, यानी कि 96% की कमी होगी। आंसर लगा दो। अगर आप करना चाहते हैं सक्सेसिव से, उससे भी हो जाएगा भाई। 80% को हम लिख सकते हैं 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 5 से 4 की कमी की 1, फिर एक बार 1, क्योंकि r² है 2 बार लेना पड़ेगा, तो 25 1 कितने की कमी हो गई भाई, 1 की कमी होगी, किस पर, 25 पर, गुणे में कर देंगे 100, 1 की कमी हुई तो बचा कितना 24, 25 चौकू 100, 24 चौकू 96। यहाँ पर देखो भाई कितने की कमी हुई, 24 की कमी हुई। ठीक है, मैंने वहां पर 1 लिख दिया था, माफ कीजिएगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है भाई। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 9 4 13 हो गया, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3,
और 2 हो गया, माइनस का 17, यानी कि 17 दूनी 34 होता है, लेकिन यहाँ पर एक कम है, यानी कि कहीं ना कहीं 216 रहा होगा। अब इसमें ये डिवाइड का साइन है, उससे पहले इसको कर लो, 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 छक्का 108, डिवाइड में 108 है, यानी कि ये पूरा पूरा दिख रहा है, 2 बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो फिर ये 6 तारीख की शिफ्ट 4 थी। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े इसमें अच्छे थे तो उनको नोट डाउन करते रहना, और इसके अलावा जब लास्ट वीडियो होगी तो मैं कुछ डिटेल में बता दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अच्छे क्वेश्चन ढूंढने में भी और कुछ करने में भी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।